कभी सोचा है टॉम एंड जेरी हों या रोड रनर और कोयोटे, आखिर क्यों कुछ दुश्मनियां हमें इतना हंसाती हैं कि हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते। आज हम कॉमेडी के इसी क्लासिक फॉर्मूले के राज खोलने वाले हैं, तो चलिए पता लगाते हैं। तो आज का हमारा मेन सवाल यही है, आखिर वो कौन सी खास बात है, वो क्या सीक्रेट मसाला है जो ऐसी दुश्मनी को इतना मजेदार बना देता है। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? चलिए देखते हैं। अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक परफेक्ट केस स्टडी लेंगे। मोटू बिल्ली बनाम चिंटू चूहे की कहानी। इनकी दुश्मनी में वो सारे मजेदार हिस्से हैं जो किसी भी कॉमेडी को शानदार बनाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे दो मेन खिलाड़ियों से, क्योंकि किसी भी मजेदार कहानी की नींव तो उसके किरदारों से ही शुरू होती है। कॉमेडी का सारा मजा तो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ है मोटू बिल्ली, आलसी, बड़ा और थोड़ा कह सकते हैं अनाड़ी, और दूसरी तरफ है हमारा चिंटू चूहा, छोटा सा है पर फुर्तीला और बहुत ही ज्यादा होशियार। अब जरा सोचिए, जब ऐसे दो एकदम अलग किरदार आपस में टकराएंगे तो मजा तो आएगा ही। अब हर मजेदार दुश्मनी की शुरुआत होती है एक बड़े फैसले से। ये कहानी का वो पल है जब एक किरदार सोचता है, बस अब बहुत हो गया, और यहीं से असली एक्शन शुरू हो जाता है। और लीजिए, वो पल आ ही गया। मोटू का ये ऐलान एक तरह से उस मजेदार रेस के लिए स्टार्टिंग गन की तरह है जो अब शुरू होने वाली है। इरादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पूरा हो पाएगा। तो अब हम आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में, जिसे कहते हैं कॉमेडी ऑफ एरर्स। मतलब यहाँ इरादे और असलियत के बीच का फासला ही हंसी पैदा करता है। तो चलिए देखते हैं मोटू के इस ग्रैंड प्लान का क्या हश्र होता है। तो होता ये है, सबसे पहले मोटू एक जाल बिछाता है और जाहिर है घूम फिरकर उसमें खुद ही फंस जाता है। फिर बेचारा दूध पीने जाता है, पर चिंटू उसमें पहले ही मिर्च डाल चुका होता है। इसके बाद मोटू रॉकेट की तरह भागता है और सीधा दीवार में बूम। मतलब हर बार चिंटू की होशियारी मोटू के सारे प्लान्स पर पानी फेर देती है। तो अब मोटू की हालत एकदम पस्त है, थक हार चुका है, उसकी सारी बड़ी बड़ी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। और ये देखिए, जीत का जश्न। चिंटू हारे हुए मोटू के ऊपर खड़े होकर अपना विक्ट्री डांस कर रहा है। ये छोटे किरदार की बड़ी जीत का एक क्लासिक सीन है कि नहीं? लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली जादू तो छिपा है इसकी आखिरी पंच लाइन में, जो ना सिर्फ हंसाएगी बल्कि इस दुश्मनी को एक नया मतलब भी देगी। सोचिए, मोटू पूरी तरह से पस्त होकर जमीन पर पड़ा है। उसने हार मान ली है, सब एकदम शांत है, और ठीक इसी पल चिंटू अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, भाई तू रेस्ट कर, मैं चीज लेके आता हूं। ये लाइन सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये दिखाती है कि चिंटू हमेशा एक कदम आगे है और ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। ये तो एक खेल है जिसे शायद दोनों ही एंजॉय करते हैं। तो ये जो पूरी कहानी हमने देखी, ये अंडरडॉग की जीत का एक क्लासिक उदाहरण है। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, क्योंकि हम सबको ये देखना अच्छा लगता है कि छोटा और होशियार किरदार बड़े और ताकतवर दुश्मन को कैसे अपनी अक्ल से हराता है। यही तो वो सीक्रेट मसाला है जो टॉम एंड जेरी जैसी कहानियों को यादगार बनाता है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि कॉमेडी में असली विजेता कौन है? वो जिसके पास एक बड़ा प्लान होता है, या वो जिसके पास सही समय पर मारने के लिए एक किलर पंचलाइन होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।